फोटो को देखने का हमारा नजरिया होता है। आप टीचर को अगर टीचर की रेस्पेक्ट से देखोगे ना तो आपको टीचर ही दिखाई देगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या कर। सोना मैम, हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा है दया गुप्ता जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आप ऑनलाइन क्लास में ज्यादा मेकअप करके इसलिए आती हैं ताकि बच्चे क्लास में सही आपको देखने के बहाने से ही ज्यादा लाइव आ जाए। वो तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उनको पता है कि चीज़ें जो हैं किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती हैं। एंड दूसरी चीज़ कि मैं मेकअप करके नहीं आती, ये अपना शौक है, मैं जैसा रहना चाहती हूँ मैं ऐसा आती हूँ और मैं हमेशा ही ऐसा रहती हूँ। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है पायल राजपूत जी ने। वो पूछ रही है कि मैम आप जब शुरू में आई थी तो आप एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह पढ़ाती थी। आप इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि आपको घर जाकर टिकटॉक बनाने की जल्दी रहती थी और ये अब आपकी आदत बन गई है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली उस टाइम पे तो मैंने टिकटॉक ज्वाइन भी नहीं किया था और ऐसा कुछ नहीं है। खैर टिकटॉक तो मैं कहीं पे भी शुरू हो जाती हूँ जैसे भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि मैं घर पे जाती थी। और सुपर फास्ट की बात ये है कि ये मेरी नेचुरल हैबिट है। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है एस के गौतम जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आप कभी भी अपनी शादी मत करना क्योंकि आपकी शादी का दुख हम बच्चों से बर्दाश्त नहीं होगा और 10 फीस तो अपने हाथ की नस काट लेंगे। भाई इस चक्कर में क्या आप लोग मुझे कुंवारा रखोगे क्या? हाँ, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, उनकी खुशी के लिए तो देखो करनी ही पड़ेगी ना। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है चांद कुमार जी ने कि मैम जी जब आपने टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया था तब आपने ऐसा तो नहीं सोचा था कि अगर मेरी टिकटॉक वीडियो वायरल हो गई और मैं फेमस हो गई तो मैं एग्जामपुर में टीचिंग नहीं करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा था। मुझे टीचिंग करना ज़्यादा पसंद है और एक होता है ना अपना शौक, अपना मूड अच्छा करना, उसके लिए आप कुछ चीज़ें करते हैं तो बस वही साइड बाय साइड अपना फोटो सेशन करना या फिर टिकटॉक चलाना, तो बस ये चीज़ें हैं। मैम हमारा अगला प्रश्न है कोमल उपाध्याय जी का कि मैम इस एपिसोड में जो भी आता है वो मना करता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरी कोई मित्री नहीं है, तो क्या आप भी यही करने वाली हैं? जी बिल्कुल। जब जानते हो तो पूछते ही क्यों हो? सजन रे झूठ मत बोलो। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है अंकिता पटेल, देव दोराटा और चंदन कुमार जी ने कि मैम जी आप इतनी स्पीड में क्यों पढ़ाती हैं? ऐसा लगता है कि आपकी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आपको जल्दी जाना है। ऐसा नहीं है, जब मुहूर्त होगा तो मतलब आराम से ही फेरे होंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर आकर के मैंने अपने बोलने की स्पीड काफ़ी स्लो कर दी है। मैम आपकी स्पीड की वजह से ही आपके बहुत सारे प्रश्न इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप बताती सही हो लेकिन आप ऑप्शन गलत टिक कर देती हो। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन हमारा आपसे है कि मैम जी आपकी क्लास, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी क्लास की लाइव वॉचिंग सबसे ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि बच्चे आपकी क्लास को कम आपको देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये अफवाह ज़्यादा है क्योंकि अगर आप मुझे देखो कि मैं अपनी क्लास के लिए कितनी मेहनत करती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि वो जो कंटेंट आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, पेश किया जाता है आप लोगों के फ्यूचर के लिए, तो वो इतना आसान नहीं होता और स्टैटिक जीके वाकई में बहुत आसान नहीं होती है। मैम एक हमारा पर्सनल प्रश्न और है आपसे कि मैम जी आप बार बार हेयर कट इसलिए कराती हैं क्योंकि जो पार्लर वाली है वो आपकी स्टूडेंट है और वो आपसे पैसे नहीं लेती। अगर ऐसा होता ना तो वाकई में ही फिर तो मैं हर 3-4 महीने में चेंज कराती, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मेरे पैसे खर्च होते हैं। मुझे कोई स्टूडेंट मिल जाए तो बहुत फायदा होगा। समझ रहे हो? मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है अजमत खान जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जब कभी आपकी मम्मी घर में पोछा लगाती हैं तो क्या आप ऐसे चलती हैं जैसे घर में कांटे बिछा रखे हो? ऐसा सच में हुआ, बल्कि मैं चलती ही नहीं हूँ, मतलब जैसे मूर्ति खड़ी होती है ना, मैं सच में ही साइड बाय साइड ऐसे खड़ी रहती हूँ या फिर मैं बिस्तर पे बैठी हूँ तो मैं वहाँ से नीचे ही पैर नहीं रखती हूँ क्योंकि जब मम्मी पोछा लगा रही होती है तो मम्मी के ताने और मम्मी की स्पीड दोनों काम कर रही होती है, तो मैं खौफ में एक जगह खड़ी हुई होती हूँ बस। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है अंजलि जी ने। वो पूछ रही है कि मैम आपके बारे में हमने एक बात सुनी है कि जब आप छोटी बच्ची थी तब आपकी नाक बहकर आपके मुंह तक आ जाया करती थी, क्या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी ऐसी कोई फोटो भी नहीं है। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है अरविंद यादव जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आप शादी के बाद अपने हस्बैंड को क्या कहकर बुलाएंगी? सोना, मोना, टोना, जादू? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बाकी डिपेंड करता है मूड के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे हो? मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है रवि कुमार लंकापति रावण शिवम शर्मा जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी अब तक कितने लड़कों ने आपके लिए अपने हाथ की नस काटी है? मतलब ऐसा कुछ केस नहीं हुआ है कि नस काटी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और भगवान करे आगे भी ऐसा कभी ना हो। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है निशी
RS यादव जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम एक बार एक अफवाह फैली थी कि सोनम गुप्ता बेवफा है, उस टाइम पर आपके मन में क्या क्या ख्याल आते थे, क्योंकि आपका नाम भी तो सोनम है। मैं बता नहीं सकती, मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानियाँ हैं। मैं वाकई में ही अपना नाम बताने से बहुत कतराती थी। और एक बार का हादसा आपको मैं बताती हूँ। उस टाइम पे मैं कोचिंग कर रही थी, तो मतलब हमारे जो टीचर थे, मैथ के टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे। तो वो अचानक से बोर्ड पे वो क्वेश्चन लिख रहे थे, मतलब जैसे कि उनका रेगुलर है अपना, बोर्ड पर वो क्वेश्चन लिख रहे थे और अचानक से वो टर्न करते हैं और एकदम नाम लेते हैं कि सोनम। तो हम सब लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, मेरी मुंडी एकदम ऊपर कि हाँ क्या हुआ, तो कह रहे कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो मेरे माइंड में तुरंत गया कि सर मैं गुप्ता नहीं हूँ, मैं सोनम गुप्ता हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, और जो मेरी बदनामी फैला रहा है उसके कीड़े पड़े। मैम हमारा अगला प्रश्न काफी सारे बच्चों ने पूछा है। उनके नाम है दीपक कुमार, आनंद वर्मा, पंकज चौरसिया, टप्पू निराला, तोड़ एग्जाम और अमित चौधरी जी ने, कि मैम आप बार बार अपनी नाक सिकोड़ कर क्यों पढ़ाते हैं और मैम आप बार बार अपनी नाक पर उंगली क्यों रख लेते हैं। मे भी शायद ये मेरी कोई बैड हैबिट है, तो इसको मैं करूँगी ठीक करने की कोशिश। मैंने कभी नोटिस नहीं की वैसे ये चीज़ें। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है आर्मी गर्ल ने, वो पूछ रही कि मैम जब आप टिकटॉक वीडियो में रोने की एक्टिंग करती थी क्यों, तो क्या आपको अपने आप पर हंसी नहीं आती थी बाद में? वहाँ की नहीं आती थी, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही होती थी। तो सच में जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। घर पे पिटाई हुई है मैम आपकी कभी? मेरी जब मैं छोटी सी थी, हाँ, तब बहुत किसने पीटा आपको सबसे ज्यादा? मम्मी ने पीटा। बेलन या चिमटा? नहीं, बेलन या चिमटा तो नहीं, लेकिन हाँ थप्पड़ बहुत पड़े हैं मुझे। मैम अगले 3 स्टूडेंट हैं जो काफी आपके फेवरेट रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जैसा सवाल लिखा मैं वैसे ही बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। विनोद, जागृति और ज्योति, इन्होंने कहा कि सोनम दीदी आप इतना बकबक कैसे कर लेती हो, आप घर से हरी मिर्ची खाकर आती हो क्या? हाँ, मैं अच्छी बात है, शांत बैठने से कुछ थोड़ी ना होता है, हमेशा बोलते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और मैं बक नहीं करती हूँ, मैं बातें करती हूँ अच्छी। ठीक है, तुम लोगों को मैं बताऊंगी बाद में। हमारा अगला प्रश्न पूछा है मैम आशीष नागर ने और शत्रुघ्ना तिवारी जी ने, कि मैम जब भी विली विली तूफान का नाम आता है आप मन ही मन में बहुत मुस्कुराती हैं, इसके पीछे का राज क्या है? ये मैं सच में बताऊँ ना, तो जब मैंने इसको याद किया था, मैं बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में कोचिंग करनी स्टार्ट की थी, तो जब मैंने इसको याद किया था, तो मैंने इसको बिली बिली के नाम से स्टार्ट किया था। मतलब जस्ट इमेजिन कि जैसे ही हमारे यहाँ पे चक्रवात आता है सर, तो हम लोग बोलते हैं यार तूफान आ गया, तूफान आ गया। तो मतलब सपोज कीजिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में तूफान आता होगा तो वो लोग कहते हैं बिली बिली। मतलब थोड़ा एक यार इमेजिन करके देखिए कि बिली 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 बिली, तो मतलब मेरे को ना वो इमेजिन करना में ही हंसी आ जाती है। बिली बिली मतलब कैसा बोलते होंगे तो कैसा लगता होगा। मैम एक हमारा पर्सनल प्रश्न और है आपसे, जी, वो है कि मैम जी आपके बारे में एक अफवाह है, शायद सच भी हो तो हमें पता नहीं, कि आपकी क्लास पर जब भी ज़्यादा डिसलाइक आ जाते हैं तो आप उस दिन क्लास छोड़कर चली जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं ना काफ़ी टाइम तक चीज़ें जो है नोटिस करती हूँ। फिर उस टाइम पे मेरे को बहुत बेकार लगता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं क्लास के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। तो चीज़ें जो है बहुत टाइम से चली हुई आ रही होती हैं और एक दिन वो विस्फोट की तरह फूट जाती हैं। तो उस दिन मैं क्लास बंद कर देती हूँ गुस्से में। मैम एक बार क्या हुआ था, एक कमेंट में देख रहा था तो उसमें बच्चे का ये लिखा हुआ था कि मतलब किसी और क्लास पे कमेंट थी, वो ये कह रहा था कि जिनके सुतली जैसे वाले उन मैम की क्लास कब होती है। तो मुझे इतनी हंसी आई। सही में बता दिया, एक्चुअली मैंने ये गोल्डन कलर कराया हुआ है ना, तो इसलिए बच्चे और उन्होंने ही नहीं, मतलब उस स्टूडेंट ने ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों ने बोला है। तो ये अपनी शुद्ध देसी भाषा में सुतली वाले ही बाल बोले जाते हैं शायद, लेकिन इनको गोल्डन हेयर बोला जाता है। ठीक है, तो गोल्डन हेयर बोलना आगे से। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है अंशिका यादव ने, प्रेत आत्मा और कपिल कुमार ने, कि मैम आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, भूत प्रेत से या मम्मी पापा जी की पिटाई से? मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है मम्मी की डांट से। मतलब मम्मी जब बोलना शुरू करती है ना तो वो चुप ही नहीं होती, तो उससे मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है जुबेर सैफी जी ने, कि मैम आपने कभी घर में गुस्से में तोड़फोड़ की है और आपको फिर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई हो? ऐसा सच में हुआ है, मैंने गुस्से में तोड़फोड़ भी की है, खाना वाना भी फेंका। जब मैं छोटी थी तब, अब तो काफ़ी समझदार हो गई हूँ, तो उस टाइम पे सच में फिर पिटाई भी हुई है खाना छोड़ने की बारी पे। मैम हमारा अगला प्रश्न पूछा है दिग्विजय ग्वाला ने,
कि मैम जी ऐसा हुआ है कि कभी आपकी नाक में मक्खी घुस गई हो और फिर आपने अजीब अजीब सा मुंह बनाया? ऐसा सर मेरे साथ में हुआ है। गर्मियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आई हुई थी, तो मैं छत पे बैठी हुई थी, तो बातें कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत भयंकर मतलब वो बहुत बुरी हालत हो गई थी वाकई में ही। मैम जी हमारा